अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये हिजाब जो है एक सियासतदानों के लिए ये बहाना है कि हमारे बहनों को, हमारे बच्चियों को तालीम से दूर रखने के लिए ये एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। वरना ये हिजाब का कोई मसला ही नहीं है, ये तो अंग्रेज़ों के ज़माने से चला आ रहा है। हिजाब तो जो है अंग्रेज़ों के ज़माने से चला आ रहा है। हिंदू तहजीब में जो है वो नाम रखते हैं, घूंघट रखते हैं। और देखिए क्रिश्चियंस जो है वाइल रखते हैं। उसके बाद जो है मुसलमानों की लड़कियां हिजाब रखते हैं। और राजस्थान में जाकर आप देखिए वो सदाभर वहाँ की औरतें घूंघट में रहती हैं। और 97% गैरखुम जो भी हैं वो सेक्युलर हैं, इसके खिलाफ नहीं है। सर, हमने देखा है कि जब ये मामला स्टार्ट हुआ उडुपी में 25 दिन तक किसी ने आवाज नहीं उठाई। जब नेशनल मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया आ गया तो 2 दिन पहले कांग्रेस के सिद्धरामैया इन नेताओं ने आवाज उठाई है, वो भी प्रेस मीडिया में। लेकिन कोई फ्लोर होता जहाँ पे चुन के इनको भेजा है, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, किसी ने आवाज तो उठाई नहीं अब तक। देखिए ये काम जो है उन्हीं लोगों का है, यानी कि विधानसभा में आवाज उठाए, पार्लियामेंट में आवाज उठाए। ये जो हम चुनकर जिन नुमाइंदों को भेजे हैं, ये हमारे कौम के नुमाइंदे जो जितने भी MLAs है, MPs हैं और जो है MLC हैं, ये सब पार्लियामेंट में आवाज उठाना चाहिए। मेरी आवाज पार्लियामेंट तक थोड़ी पहुंच सकती है। इन लोगों को हमने इसीलिए चुना गया है कि ये हमारी आवाज, हमारी कौम की आवाज विधानसभा तक पहुंचाए और पार्लियामेंट तक पहुंचाए, दिल्ली तक पहुंचाए। इसीलिए तो हम इन लोगों को चुनकर भेजा है। सर, अभी हमने देखा कि नॉर्थ कर्नाटक के बीजेपी के MLA यत्नाल, जो हमेशा इस तरह की बयानबाजी के लिए वो मशहूर हुए हैं, अभी वो कह रहे हैं कि कर्नाटका से उर्दू जुबान को निकाल देना चाहिए। जो लोग उर्दू से प्यार करते हैं, जो दुपट्टा नहीं निकाल, उनको पाकिस्तान भिजवा देना चाहिए। क्या कहेंगे इनके बारे में? ये जो है ये नामकूल बात है। इसको, इस बात को मैं नहीं, मुसलमान लोग नहीं, खुद गैरखुम जो हमारे हिंदू भाई हैं वो सेक्युलरिज्म में है, वो खुद उनके खिलाफ बात कर रहे हैं कि ये कैसे नामकूल बात कर रहा है, इसको समझ है या नहीं है। खुद उन्हीं के लोगों ने बात करा है। वो जो बात किया है पाकिस्तान चले जाओ, क्या उर्दू तहजीब हिंदुस्तान की नहीं है? वाजपेयी साहब ने उर्दू में ही तो उन्होंने तालीम पाई थी। उर्दू किताबें इतने पढ़ते थे, वो एक शायर थे, उर्दू किताबें इतने पढ़ते थे। क्यों वाजपेयी साहब को नहीं बोला कि वो पाकिस्तान चले जाओ? सर, आपने कहा कि दुपट्टा, ये घूंघट, ये अपना हिजाब इस्लाम की तहजीब है। लेकिन अगर इस्लाम की तहजीब है तो हमने देखा कि कोई उलमा इकराम मजमूई तौर पर आकर अब तक कोई स्टैंड नहीं लिया इस बारे में। अभी जो है ये जो है लेने की तैयारी में है। अभी ये मसला जो है कोर्ट में है। ये कोर्ट की सुनवाई जब होगी तब इंशाअल्लाह हर उलमा इकराम भी बाहर निकलेंगे। इसके बारे में हम बहुत अच्छा स्टेप उठाएंगे। अब यहाँ तक हम जद्दोजहद करेंगे कि इंशाअल्लाह ये जो हिजाब के बारे में जो है वो कोई भी आवाज उठा रहा है उसकी आवाज को नाकाम कर देंगे, नष्टो नाबूद कर देंगे इंशाअल्लाह। कर्नाटका स्टेट में जितने पॉलिटिशियंस हैं सर, जो पर्टिकुलरली माइनॉरिटी पॉलिटिशियन, के लिए क्या मैसेज है आपका? मेरा मैसेज ये है कि आप लोगों को एक उम्मीद से उनको चुना गया है, ये उम्मीद से उनको MLAs बनाया गया है कि कौम की आवाज उठाए, कौम की आवाज को बुलंद करे, कौम की आवाज को विधानसभा तक पहुंचाए, कौम की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाए। ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। अगर मंगलूर की लड़कियां जो ये एहतजाज करें, अगर आपका ये प्रोग्राम वो देख रही है, क्योंकि आप दारुल खजा के कई सारी मदारिस के मसाजिदों के आप सदर हो, क्या पैगाम देना चाहिए? मैं उन बच्चियों को, मैं तहे दिल से मैं उनको सलाम करता हूँ। मेरी जान, मेरा माल, मेरा वक्त उनके लिए मैं कुर्बान करना चाहता हूँ। मैं उन बच्चियों को मैं इतनी दाद देना चाहता हूँ, अल्लाह उनको जन्नत मग़फ़िरत करे, उनकी दुनिया भी बन जावे और आखिरत भी बन जावे। जो हिजाब के लिए अपनी जानें देने के लिए वो बैको बच्चे तैयार हैं, उन बैको बच्चों के लिए मैं सलूट करता हूँ। देखिए, कुछ दिनों से मुख्तलिफ ज़राए इब्लाग के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए
चाहे प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, कर्नाटक के हिजाब के ताल्लुक़ से जो उडुपी के अंदर घटना हुआ है, कुंदापुर में हुआ है, बेलगावी में हुआ है, तमाम दुनिया के लोग ज़राए इब्लाग के ज़रिए जान चुकी है और बहुत ही काबिल तारीफ़ है दुख्तरान मिल्लत कौम की बच्चियाँ जो इस जमहूरी मुल्क में अपना हक़ हुकूक मनवाने के लिए मुसलसल जिस दिन से क्लास रूम से उन बच्चों को हटाया गया, और एक जगह तो ऐसा है कि प्रिंसिपल ने जो गेट बंद कर लिया उन बच्चियों के लिए महज इसलिए कि हिजाब पहनकर आई है। तो आज पूरी दुनिया वाकिफ़ है, खुसूसन हिंदुस्तान वाले जानते हैं कि हिंदुस्तान का वक़ार, हिंदुस्तान की तहज़ीब व तमद्दुन, हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहज़ीब जो है, इसी वजह से हिंदुस्तान काबिल तारीफ़ है दीगर ममालिक के लिए। और हिंदुस्तान का तहफ़्फ़ुज़ हिफाजत जब तक इस देश में रहेगी हिंदुस्तान का नाम अच्छा होगा। इस तरह मामूली मजहबी उमूर पे उलझाया जाए, चाहे तलाक़ का मसला हो, चाहे हिजाब का मसला हो, चाहे नमाज का मसला हो, ये संविधान में बिल्कुल नहीं है कि कोई भी तालिबात या तालिब इल्म अगर इस्लामी तहज़ीब में हिजाब पहन कर जाए उनको रोका जाए, ये जुर्म है और जमहूरियत के ख़िलाफ़ है। मौलाना, इस्लाम की रोशनी में हिजाब की क्या अहमियत है? देखिए, यहाँ मजहबी अहमियत तो दूर रखें, हिंदुस्तान के संविधान को पढ़ने की ज़रूरत है। हिंदुस्तान के संविधान जो, जैसे हमारे सदर अलहाज डॉक्टर नियाज़ पाशा साहब ने कहा कि भाई दर हकीकत हिजाब का मसला नहीं है, दर हकीकत तलाक़ का मसला नहीं है। इनकी बात को मैं तायीद करता हूँ कि इन्होंने ये कहा कि आज हमारे तालिबात बच्चे बच्चियाँ इल्मी मैदान के शहसवार बन रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए, उनको डिवाइड करने के लिए, हमारी बच्चों के एग्ज़ाम जो 2 महीने के बाद उससे दूरी करने के लिए एक फिस्तायत क़ुव्वत रखने वाली टीम जो सब पूरी दुनिया जानती है, और 10% जो 90% जैसे कि हमारे सदर मोहतरम ने कहा कि बिल्कुल वो जमहूरियत के अलमबारदार है और सेकुलरिज्म की जहनियत रखने वाले लोग हैं। 10% लोग चाहते हैं कि किसी तरह जो है हिंदुत्वा को गैर वसूली तरीक़ा से बढ़ाओ और मुसलमानों को छेड़छाड़ कर असल विकास से, असल डेवलपमेंट से, असल तरक्की को जो करना चाहिए हर हुकूमत को वो नहीं कर रही है। उसको दबाने के लिए हिजाब गाहे बगाए, ज़माना दर ज़माना इस तरह के मामलात उठाते रहती है मौजूदा हुकूमत, जो सूरत हाल गैर यकीनी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सलाम करते हैं हमारी उन बच्चियों को जो मुसलसल लड़ रही है और वसूल हुदूद के एतबार से लीगल एडवाइजिंग के हिसाब से कोर्ट के दरवाज़ा खटखटाई है। इंशाअल्लाह बहुत ही चंद दिनों में खुशखबरी मालूम होगी, चूँकि हिंदुस्तान में हर एक मज़ाहिब के लोगों को आज़ादी के साथ जीने का हक़ है। बहुत जल्द ही इंशाअल्लाह कामयाब होंगे कि हिजाब का मसला जो है जिस पे रुकावटें हो रही है, बच्ची हिजाब के साथ जाएंगी, पढ़ेंगी, लिटरेट पर्सन बढ़ेगी, स्कॉलर्स बनेगी, हमारी बच्चों की थिंकिंग थॉट्स इंशाअल्लाह बहुत उम्दा ज़ेवर इल्म से मुज़य्यन होगी और जीत कर दिखाएंगी। इसलिए तो हमारी बच्चियां जेल भी जा रही है, सड़कों पर नुक्करों पे एहतजाज कर रही है, और जो जमहूरियत पसंद लोग हैं ये लोग साथ भी दे रहे हैं, हमारे हिंदू भाई बिरादरान वतन भी साथ दे रहे हैं। और जैसे कि हमारे सदर साहब ने कहा कि हमारे बहुत सारे जो मुस्लिम लीडरान हैं, MLAs हैं, MPs हैं, जिनको इसीलिए जिताया जाता है कि मुसलमानों को हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ के लिए पार्लिमान में और रियासती तमाम पहलू पर उनको उजागर करना चाहिए, अभी वो सुस्त नज़र आ रहे हैं। उनसे दरख्वास्त है कि वो भी अपने अंदर बेदारी गर्मी लाएं और जो लोग इसके लिए लड़ रहे हैं साथ दें, इंशाअल्लाह कामयाबी कदम चूमेंगे।